एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गीचुल और यूजंग को एक चर्च में देखते हैं। गीचुल पूरे टाइम बस यूजंग को ही देखे जा रहा था। बाहर आने के बाद वो यूजंग को मूवी का टिकट देकर साथ में चलने के लिए बोलता है। तभी यूजंग उसे वही क्रॉस वाला लॉकेट देती है। उसी वक्त वहाँ पर उन दोनों की एक फ्रेंड आती है और साथ में उनकी फोटोज क्लिक करती है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर यूजंग अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। पता चलता है कि उसकी मॉम को कैंसर था और इसी वजह से वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी उसकी मॉम जुन्मो के बारे में पूछती है तो यूजंग बताती है वो इन दिनों काफी बिजी है। थोड़ी ही देर के बाद यूजंग अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप गीचुल को जानते हो? हम दोनों हाई स्कूल के टाइम पर एक ही चर्च में जाते थे। तो उसकी मॉम बताती है मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे पता चला है कि वो एक गैंगस्टर बन गया है। यहाँ से सीन दोबारा से पास्ट में आ जाता है जहाँ पर यूजंग भागते हुए गीचुल के घर पहुँचती है। उस टाइम पर हमें पता चलता है गीचुल की मॉम ने कुछ कर दिया था और इसी वजह से पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले जा रहे थे। वहीं पर हम गीचुल को उसकी छोटी बहन के साथ देखते हैं। जब पुलिस उनको लेकर जा रही थी तब गीचुल ने यूजंग को नोटिस किया था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर गीचुल अपने उसी लॉकेट को टच करके कुछ याद कर रहा था और जुन्मो भी उसी को देख रहा था। अगले सीन में हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को देखते हैं। तभी उसे एक फैक्स आता है। फैक्स में लिखा था मुझे तेहो के भाई स्योंगो के बारे में डिटेल्स पता करना है और साथ ही मैं यूजंग के बारे में भी जानकारी मांगी थी। दूसरी तरफ जुन्मो यूजंग से कॉल पर बात कर रहा था। वो यूजंग को बताता है मैंने गीचुल को बस इतना ही बताया कि तुम मेरे डैड के बारे में बात करने के लिए मुझसे मिली थी। फिर जुन्मो उसको पूछता है कि क्या तुम सच में गीचुल से क्लोज थी? तो यूजंग बताती है हम दोनों हाई स्कूल में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद हम कभी टच में नहीं थे। पता चलता है कि यूजंग प्रोसिक्यूटर और दोयुंग के साथ में ही थी। प्रोसिक्यूटर उसको बताता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने तुमको जुन्मो के बारे में नहीं बताया। यूजंग उन दोनों से पूछती है आप लोगों ने जुन्मो को इतने खतरनाक मिशन में क्यों भेज दिया? तो दोयुंग बताता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये ऐसा काम है जो सिर्फ जुन्मो ही कर सकता है। फिर प्रोसिक्यूटर यूजंग से कहता है अगर तुम चाहती हो कि जुन्मो जल्दी से काम खत्म करके घर आ जाए तो तुम भी हमें सपोर्ट करो। अगले सीन में हम उसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो चीफ ऑफिसर से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसको बहुत सारे पैसे देता है और बदले में ऑफिसर उसको एक फाइल देता है जिसमें स्योंगो और यूजंग की डिटेल्स थी। अगले सीन में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वो फाइल लेकर गीचुल के पास पहुंचता है। वो बताता है स्योंगो के डैड बहुत बार ड्रग्स के चक्कर में जेल जा चुके हैं। फिर वो यूजंग के बारे में भी सब कुछ बता देता है। वो बताता है यूजंग पुलिस वाली है और साथ ही में उसका हस्बैंड भी एक डिटेक्टिव है और वो ये भी बताता है यूजंग की मॉम का कैंसर ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में चल रहा है। वो जैसे यूजंग के हस्बैंड की फोटो देखता है एकदम से वो बाहर जाकर जुन्मो को बुलाता है। गीचुल बताता है यूजंग के हस्बैंड का नाम जुन्मो है और वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जुन्मो जैसे ही उस फोटो को देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी फोटो नहीं थी बल्कि ये तो किसी और की ही फोटो थी। तो गीचुल वो फोटो दिखाकर जुन्मो से पूछता है कि हम में से ज्यादा हैंडसम कौन है? तो जुन्मो कहता है आप ज्यादा हैंडसम हो। अगले सीन में हम चीफ प्रोसिक्यूटर को उसी ऑफिसर के साथ देखते हैं जिसने वो फाइल जाकर उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दी थी। प्रोसिक्यूटर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो फाइल जाकर किसी इन्वेस्टिगेटर को देने की? फिर वो उसे एक वार्निंग देता है और बोलता है आगे से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा। पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर ने ही उस फोटो को चेंज कर दिया था ताकि गीचुल जुन्मो को पहचान न ले। दूसरी तरफ जुन्मो अपने पार्टनर के साथ पेट्रोलिंग पर आया हुआ था। तभी वो देखता है उनके बाजू में एक वैन है और अंदर सारे ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। अचानक से वो वैन जुन्मो के गाड़ी के सामने आ जाती है और फिर वो गीचुल के ऑफिस की तरफ जाने लग जाते हैं। इसलिए जुन्मो उस गाड़ी का पीछा करता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग गीचुल पर अटैक करने के लिए अंदर जाते हैं। गीचुल को भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी जुन्मो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गीचुल को अपने पार्टनर के साथ अंदर भेज देता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं गीचुल हूँ। और फिर देखते ही देखते उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गीचुल गन लेकर बाहर निकलता है। वो उन लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी मारपीट के चक्कर में जुन्मो को काफी चोट लग गई थी, इसीलिए वो लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर गीचुल का एक फ्रेंड बोलता है मुझे लगता है ये सारा काम सॉन्ग ने किया है, हमें उसे मार देना चाहिए। तभी गीचुल को याद आता है जब गुंडे उसको मारने के लिए आए थे तब जुन्मो ने उसको अंदर छुपाकर चिल्लाते हुए बोला था कि वो खुद गीचुल है और फिर अकेले ही वो गुंडों से लड़ने लग गया था। अब यही सब सोचकर गीचुल कहता है कल से जुन्मो मेरे बाजू वाले रूम में ही रहेगा, मेरा बॉडीगार्ड बनकर। तभी गीचुल का फ्रेंड कहता है जुन्मो ने हमें कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है और ऊपर से उसकी जान पहचान पुलिस लोगों के साथ है, हम उसको आपका बॉडीगार्ड नहीं बना सकते। तो गीचुल गुस्से में पूछता है जब ये सब हो रहा था तो तुम और बाकी के मेंबर्स कहाँ थे? इसलिए मैं जैसा
जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अगले सीन में जुन्मो दोयुंग को कॉल करके बताता है हमारा प्लान काम कर गया। पता चलता है कि सारा प्लान दोयुंग और जुन्मो ने मिलकर बनाया था ताकि जुन्मो गीचुल का भरोसा जीत सके। अगले दिन जुन्मो को एक पर्सनल रूम दे दिया जाता है। फिर गीचुल जुन्मो से बात करने के लिए उसे अंदर बुलाता है। वो यूजंग के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है तुम मुझसे इतने सालों के बाद मिले, तुम्हें कैसा फील हुआ? जुन्मो कोई जवाब नहीं देता। फिर गीचुल कहता है यूजंग को किसी अमीर आदमी से शादी करके कंफर्टेबली लाइफ जीनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो किसी बेवकूफ पुलिस वाले से शादी कर ली। ये सब सुनकर जुन्मो को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ करता नहीं। अगले सीन में वो उसे उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है जहाँ पर यूजंग की मॉम एडमिट थी। गीचुल उसे भी अंदर चलने के लिए बोलता है तो जुन्मो चलने से मना कर देता है और बोलता है कि वो बीमार है, मेरे जाने से वो अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। दूसरी तरफ हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग किसी आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था। सॉन्ग उस आदमी से कहता है मुझे गीचुल को कैसे भी करके मारना है। तो वो दूसरा आदमी कहता है एक बार दोबारा से सोच लो, कानेमोटो के लिए गीचुल उसके बेटे जैसा है। लेकिन सॉन्ग कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था। वो तो बस गीचुल को कैसे भी करके मारना चाहता था। इस तरफ गीचुल यूजंग की मॉम से मिलने के लिए आया हुआ था। तो यूजंग की मॉम कहती है मैंने एक अफवाह सुनी है, मुझे पता चला है कि तुम गैंगस्टर बन गए हो। तो गीचुल बताता है आपने जो भी सुना है वो सही नहीं है, मैं एक एसोसिएशन चलाता हूँ क्योंकि मैंने सोचा हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और इसी वजह से मैंने खुद की कंपनी खोली। थोड़ी ही देर में गीचुल के पास कानेमोटो का कॉल आता है। वो बताता है सॉन्ग यहाँ पर आया हुआ है। गीचुल कहता है आपने जो भी प्लान बनाया है आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। कानेमोटो सॉन्ग पर चिल्लाते हुए बोलता है गीचुल मेरे लिए पैसे कमा रहा है और तुम उसको मारना चाहते हो। फिर उसके सारे आदमी मिलकर सॉन्ग को मार देते हैं। अगले सीन में गीचुल अपने दोस्तों को बताता है कानेमोटो ने सॉन्ग को मार दिया। वहीं रूम के बाहर सारे लोग सामान पैक कर रहे थे, तभी जुन्मो भी वहाँ पर आ जाता है। थोड़ी ही देर में गीचुल अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए निकल गया था। बाहर आने के बाद जुन्मो एक आदमी से पूछता है कि बॉस महीने में कितनी बार फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तो आदमी बताता है महीने में 2-3 बार तो वो चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग ड्रिंक करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जुन्मो वहीं पर रुक गया था और गीचुल के रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ था और वो खुल ही नहीं रहा था। तभी जुन्मो पासवर्ड में यूजंग का बर्थ डेट डालता है जिससे वो दरवाजा खुल गया था। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अंदर जाकर वो सारी चीजों की फोटोज लेता है और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर के पास जाता है, लेकिन उन फोटोज में ऐसा कुछ भी खास नहीं था। जुन्मो वहाँ पर रखी हुई फोटो देखकर बोलता है लोग महीने में 2-3 बार फिशिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब मैंने इनका रूम चेक किया तो फिशिंग का कोई भी सामान मुझे नहीं मिला। तो दोयुंग कहता है शायद वो लोग फिशिंग करने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि किसी और ही काम से जाते हैं। फिर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर्स कहते हैं सॉन्ग जापान में आया था और अब वो मिसिंग है। उसकी आईडी हमें एक कोस्ट के पास से मिली है। देख के ऐसा लग रहा है कि उसका मर्डर हो गया है। अगले सीन में हम किसी लड़के को देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से बाइक चलाते हुए एक कपड़ों की दुकान में घुसता है और फिटिंग करने के बहाने से वो अंदर पैसे रख देता है और साथ ही में वहीं पर रखी हुई ड्रग्स को ले जाता है। फिर वो जंगल में आकर एक लड़के से मिलता है। पता चलता है कि उस पाउच में गंगनम क्रिस्टल था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो उसको टॉर्चर करते हुए पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो, तुम्हारा जो भी बॉस है मुझे उसके पास लेकर चलो। दूसरी तरफ हम गीचुल के दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी के डिक्की में कुछ रख रहे थे। वहाँ पर जो टॉर्च थी वो काम ही नहीं कर रही थी। उनको लगता है कि शायद बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस टॉर्च को ओपन करते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो जाकर गीचुल को वो टॉर्च देते हैं। पता चलता है उस टॉर्च में पुलिस वालों का स्टिकर लगा हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जो तुम्हें मारने के लिए आए थे वो सॉन्ग के आदमी नहीं थे। उनको समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस वाले गुंडे बनकर क्यों आएंगे। अगले सीन में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर गीचुल का फ्रेंड जंगबे पहुँच जाता है। वो लोग उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तो जंगबे हाँ बोलता है। फिर वो लोग कहते हैं हमें किसी प्राइवेट जगह पर जाकर बात करनी चाहिए। इस पे जंगबे हंसने लग जाता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो हंसना बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी उनके गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर उनको टक्कर मार देती है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो देखता है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। तभी हीसांग अचानक से टॉर्च लेकर उसके सामने आ जाता है और इतने में गीचुल वहाँ के सारे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो लोग सारे लोगों को वहीं पर छोड़ के उनके बॉस को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जुन्मो के पास जोंगरुल आता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना है। वहाँ पहुंचकर जुन्मो देखता है ये सारे लोग मिलकर किसी आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। जोंगरुल पूछता है ये कौन है, तो जंगबे बताता है ये हमारे बिजनेस को खराब करने की कोशिश कर रहा था, हमें क्या करना चाहिए इसके साथ। तो जंगरुल कहता है हमें इसे मार देना चाहिए। फिर वो लोग मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। तभी गीचुल अपने जेब में से गन निकालकर उस आदमी को मारने ही वाला था, लेकिन वो उस गन को जुन्मो की तरफ बढ़ाता है और कहता है ये सारा कुछ तुम खत्म करोगे तभी मुझे तुम पर भरोसा होगा। लेकिन जुन्मो ऐसा नहीं कर सकता था और उससे हो भी नहीं रहा था। तभी गीचुल उस पर चिल्लाकर शूट करने के लिए बोलता है और जुन्मो ना चाहते हुए भी उस आदमी को गोली से मार देता है
और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।